बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 9th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। यानी ये जो इनइक्वालिटीज गिवन है हमें इनका सोल्यूशन जो है उसको हमने शेडेड रीजन से शो करना है। डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन से मैंने स्टार्ट लिया है। सबसे पहला स्टेप है हमने इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है। हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ वन, यानी ये जो फर्स्ट है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी मेरे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। यानी ये जो इनइक्वालिटी का साइन होता है लेस देन या ग्रेटर देन, इस साइन को रिमूव करके हम क्या करते हैं, इक्वल का साइन लगा देते हैं और इसका ये फर्स्ट थी, इसको हम थर्ड कह देंगे। थर्ड इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहां से इधर हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। यानी ये जो थर्ड इक्वेशन हमने बनाई है इसमें हम y की वैल्यू 0 कर देंगे। 2x माइनस 3y की जगह पे हम 0 अप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 6। इसका नेक्स्ट स्टेप होगा मेरे पास 2x माइनस 0, देखें 3 0 था 0 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा हमारे पास। तो ये बनेगा 2x इज इक्वल टू 6, 0 तो रिमूव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास जी x इज इक्वल टू 6 बाय 2। ये 2 जो है वो 6 के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, तो 2 1 दा 2 3 दा, तो मेरे पास जो x की वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 3 और जो पॉइंट बनेगा वो है जी x की वैल्यू 3 है और y हमने 0 अप्लाई किया था। 0 3 एंड 0 हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसका। सेम इसी तरह से अब हम y को इंटरसेप्ट करते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन थर्ड। यानी ये जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास इसमें हम क्या करेंगे, x को 0 अप्लाई कर देंगे। तो उसमें देखिए मेरे पास आएगा 2x की जगह पे 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट स्टेप करेंगे 0 टू दा, हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल होंगे 6 बाय माइनस 3 के, क्योंकि ये माइनस 3 इधर आके डिवाइड हो जाएंगे। 3 1 दा 3 2 दा, y की वैल्यू आएगी हमारे पास -2। तो पॉइंट होगा जी, ये स्टूडेंट्स ये पॉइंट आपने मतलब ना इनको थोड़ा सा स्पेशल करके लिखना है, प्रोमिनेंट कर देना है। जैसे मैं इसको ब्लॉक में लिख रहा हूं क्योंकि इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमने अपनी जो डायग्राम बनानी है उसके पॉइंट्स लगाने हैं और फिर हमारी जो शेडिंग रीजन हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट आ रहा है इसमें हमने x को 0 रखा है और y की वैल्यू -2 आ गई। तो मैं इसको भी एक ब्लॉक में लिख देता हूं ऐसे। ये हो गया जी हमारे पास दोनों पॉइंट्स। अब जब हमने दोनों एसोसिएटेड इक्वेशन एक ही एसोसिएटेड इक्वेशन में x और y की वैल्यू अप्लाई करके हमने दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली, सब हम इसको टेस्ट करेंगे। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन फर्स्ट, यानी ये जो फर्स्ट जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसे हम इनइक्वालिटी कहते हैं उसमें हम 0 0 अप्लाई कर देंगे x और y दोनों की जगह पे। तो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6। ये 2 0 था 0 माइनस 3 0 0 इज लेस देन इज इक्वल टू 6। तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 6 और ये हमारे पास होगा ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो लेस देन होता है आपके पास 6 से। अगर ट्रू हो गया तो हमारे पास जो स्टेटमेंट आएगी हम लिखेंगे बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin। यानी जो हमारे पास इसका सोल्यूशन होगा वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम चलते हैं सेकंड, यानी सेम यही पार्ट करेंगे हम एसोसिएटेड इक्वेशन of
2, यानी सेकंड वाली जो हमारे पास इनइक्वालिटी उसकी जो है एसोसिएटेड इक्वेशन होगी हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल का साइन आ जाएगा और ये आएगा 12 और इसको हम फोर्थ का नाम दे देंगे। अब इसमें भी सेम हम यही स्टेप करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी इस फोर्थ वाली इक्वेशन में हम y को 0 अप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। फर्दर स्टेप होगा मेरे पास 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12। ये स्टूडेंट 3 0 था 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को दूसरे पे जाके डिवाइड कर देंगे तो x इज इक्वल आएगा 12 बाय 2, जबकि 2 1 था एंड 2 6 था तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 6। पॉइंट बनेगा मेरे पास x की वैल्यू 6 है जबकि y को हमने 0 अप्लाई किया था यहां पे। ठीक हो गया। अब सेम इसी तरह से हम फॉर y इंटरसेप्ट करते हैं, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी फोर्थ वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को 0 पुट कर देंगे और इक्वेशन मेरे पास ये है 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब इसका नेक्स्ट स्टेप यहां पे हम कर देंगे 2 0 था 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। 3 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 12 बाय 3। 3 1 था 3 4 था तो y इज इक्वल आ गया 4 के। तो पॉइंट होगा जी मेरे पास यहां पे x हमने 0 पुट किया है और y की वैल्यू निकली है 4। सेम इसी तरह से हमने इसको टेस्ट करना है फॉर टेस्ट 0 0 इन for test put 0 0 in second, यानी सेकेंड इनइक्वालिटी जो थी 2x प्लस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये मेरे पास आएगा जी 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो 0 2 था 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो ये आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 12, तो ये भी ट्रू बनेगा। और सेम यही स्टेटमेंट हम यहां पे भी इसके साथ लिखेंगे, बिकॉज 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, अब हमें जो मेन चीजें रिक्वायर्ड हैं यहाँ पे नेक्स्ट फर्दर सोल्यूशन के लिए, वो ये एक पॉइंट है और सेकेंड पॉइंट हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था, सॉरी ये है। इसको मैंने ब्लॉक में इसलिए लिखा कि ये मुझे रिक्वायर्ड है, बाकी अगर मैं इरेज भी कर दूं तो कोई इशू नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज करता हूं और फर्दर इसको हम सॉल्व करते हैं। सिर्फ पॉइंट्स लिखे रहेंगे क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमें इसकी डायग्राम बनानी है। सेम स्टेटमेंट हम उसके लिए भी लिखेंगे, बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin। सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम इसके लिए ग्राफ के लिए लाइंस लगाते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये ग्राफ बनाने के लिए कुछ थोड़ी सी वर्किंग कर दी है। अब देखिए मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है 3 एंड 0। 3 ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो एक्स एक्सिस पे है और सेकंड वैल्यू हमारे पास वाई एक्सिस पे होती है। ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो 3 एंड 0 यानी एक्स एक्सिस पे जो वाई एक्सिस है वो सारे का सारा 0 होता है, तो ये मेरे पास 0 ओरिजिन है। अब यहां पर देखिए 3 जो है 1 2 एंड 3, ये पॉइंट आ रहा है मेरे पास 3 एंड 0, ये वाला पॉइंट है जी हमारा। ये मैं इसको प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये पॉइंट आ रहा है 3 0 का हमारे पास। इसी के बाद सेकंड आ रहा है 0 एंड -2। ये स्टूडेंट्स यहां पर देखिए सेकंड वैल्यू -2 आ रही है, इसका मतलब वाई एक्सिस पे है 1 एंड 2, यानी यहां पर मेरे पास ये पॉइंट होगा 0 एंड -2 और इसको मैं प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये पॉइंट है और हम इसको एक आपस में कनेक्ट कर देते हैं। मैं एक स्टिक के थ्रू इसको आपस में कनेक्ट कर देता हूं।
ये स्टूडेंट्स ये था और ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन थी हमारे पास फर्स्ट वाली, इसको है जी 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब इसी तरह से सेकंड पॉइंट्स की तरफ देखते हैं। ये पॉइंट है हमारे पास 6 एंड 0, यानी x एक्सिस का 6 है और y एक्सिस का 0 है। तो y एक्सिस का 0 है, x एक्सिस के 6 को देखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये आएगा मेरे पास 6 एंड 0, और मैं इसको प्रोमिनेंट कर रहा हूं जी इस पॉइंट को, ये 6 वाला पॉइंट है मेरे पास। और इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है 0 एंड 4, यानी x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 4। तो ये y एक्सिस का पॉजिटिव वैल्यू है हमारे पास 1 2 3 एंड 4, यानी 0 एंड 4। और पॉइंट को जरा प्रोमिनेंट कर रहा हूं जी, ये मेरे पास पॉइंट है। और अगर हम इनको एक स्टिक के थ्रू आपस में मिला देते हैं तो ये शेप जो बनेगी कुछ इस तरह से आएगी हमारे पास। स्टूडेंट्स पॉइंट्स हमने लिख दिया और ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। अब देखिए दोनों में हमारे पास जो आंसर जो आ रहा था वो 2 आ रहा था, यहां पे भी और यहां पे भी। दोनों की स्टेटमेंट्स में उसने कहा था कि शेडेड रीजन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन या सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये पॉइंट जो है। तो जो कॉमन एरिया आ रहा है यानी इस स्टेटमेंट का और इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का, तो ये वाला हमारे पास कॉमन आ रहा है। इसको मैं यहाँ पे रेड के साथ थोड़ा सा शेड कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमारा ये आज एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं आप इस डायग्राम को और इसके सॉल्यूशन को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इनइक्वालिटी है। मैंने सॉल्यूशन से स्टार्ट किया। माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1, ये सेकंड इनइक्वालिटी है। स्टूडेंट्स इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनानी है हमें। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, यानी ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और इसको हम थर्ड का नाम दे देंगे। अब यहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरसेप्ट फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन, यही जो थर्ड इक्वेशन है हमारे पास जिसका नाम हमने थर्ड रखा, उसमें हम क्या करेंगे y को 0 अप्लाई कर देंगे। तो आएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट फर्दर स्टेप मेरे पास आएगा x इज इक्वल टू 5। तो पॉइंट होगा जी, पॉइंट इज, देखें x की वैल्यू 5 है जबकि y हमारे पास था 0। तो इसको हम ब्लॉक में लिख देते हैं क्योंकि ये हमें बाद में रिक्वायर्ड होता है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, यानी थर्ड इक्वेशन में हम अब x को 0 पुट कर देंगे। तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 5 के इक्वल हमारे पास। सो पॉइंट इज, पॉइंट हम होगा हमारे पास 0 एंड 5, क्योंकि हमने x को इसमें 0 किया और y की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। जब दोनों पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर चुके होते हैं उसमें, उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इनको टेस्ट करना है। जब हमारे डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जब पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर हम इनको टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए तरीकाकार है जी, फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन 1, यानी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी उसमें हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो आएगा 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। तो फर्दर मेरे पास होगा जी इसका नेक्स्ट स्टेप, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, सो इट्स फॉल्स, क्योंकि 0 जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स जब ये कंडीशन आ जाएगी तो हम इधर लिखेंगे 0 0 नॉट satisfy the inequality, so solution is away from origin, यानी इसका सॉल्यूशन जो है वो ओरिजिन से अवे
ऑपोजिट साइड पे, दूसरी साइड पे होगा। अब इसके साथ ही हम जो सेकंड इक्वेशन है उसको हम देखते हैं। अब हम लिखेंगे जी एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ सेकंड, यानी सेकंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी हमारे पास माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ये स्टूडेंट्स, और इसका हम नाम दे देंगे फोर्थ। अब इसमें हम करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी ये जो फोर्थ इक्वेशन हमारे पास बनी है इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा जी -0, ये आ जाएगा हमारे पास -0 प्लस x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल आ जाएगा 1 के, तो पॉइंट होगा मेरे पास, पॉइंट है जी 1 एंड 0, क्योंकि x की वैल्यू 1 आई है और y हमने 0 पुट कर दिया था, तो एक हमें ये भी रिक्वायर्ड होगा बाद में। और इसी के साथ ही नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसको हम इतना कर लेते हैं ऐसे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी अब फोर्थ वाली इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे, माइनस वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 1। तो y जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि y के साथ जो साइन है वो -1 यहां आ जाएगा मेरे पास। तो पॉइंट बनेगा 0 एंड -1, यानी x को 0 पुट किया तो y की वैल्यू -1 आ गई। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास 4 के 4 पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हमने इसकी डायग्राम बनानी है, तो उसके लिए मैं एक स्टिक की हेल्प से या स्केल अगर आपके पास बड़ा है तो उसकी हेल्प से आप लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया। x एक्सिस, x डैश, y एंड y डैश। ये स्टूडेंट्स अब हम पॉइंट्स के निशान लगे, ये हमारा ओरिजिन है 0 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जितनी आप लगाना चाहें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। yes, अब हमने अपने पॉइंट्स लगाने हैं और उनको नेम देने हैं। फर्स्ट पॉइंट है जी मेरे पास 5 एंड 0, तो x एक्सिस का 5 है जबकि y एक्सिस का 0 है, तो ये मेरे पास x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, x एक्सिस के 5 पे 1 2 3 4 एंड 5, यानी ये मेरे पास पॉइंट होगा जी 5 एंड 0। और इसको मैं जरा प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये पॉइंट है, x एक्सिस का 5 हो गया जबकि y एक्सिस का 0 यहां पे आ रहा है हमारे पास। सेकंड इसी तरह से है 0 एंड 5, यानी 0 एंड 5। अब y एक्सिस का 5 है, 1 2 3 4 5, इसको प्रोमिनेंट कर देता हूं, ये पॉइंट है मेरे पास और ये हमारे पास 0 एंड 5। इनको हम स्केल की हेल्प से या स्टिक की हेल्प से इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। देखिए जरा, पॉइंट्स के नेम हमने लिख दिए और ये इक्वेशन होगी जी हमारे पास, एरो लगेंगे, और ये हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आ रही थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन है हमारे पास। अब सेकंड थर्ड पॉइंट देखिए 1 एंड 0, यानी x एक्सिस का 1 है और y एक्सिस का 0 है, तो ये हमारे पास ये पॉइंट होगा, इसे हम लिखेंगे 1 एंड 0। इसको प्रोमिनेंट करता हूं मैं। इसी तरह से नेक्स्ट आ रहा है 1 एंड -1, यानी ये 1 है मेरे पास, सॉरी 0 एंड -1, सॉरी 0 एंड -1, तो यहां ये वाला पॉइंट बनेगा मेरे पास, इसको हम कर देते हैं जी नेम दे देंगे, ये है जी 0 एंड -1, यानी y एक्सिस का -1 है, इनको भी हम आपस में ज्वाइन कर देते हैं।
ये डियर स्टूडेंट्स पॉइंट्स हमने लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन है मेरे पास सेकंड वाली बनी, सेकंड इक्वेशन बनी थी हमारे पास -y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, और ये इनके पॉइंट्स लगा दिए। अब देखिए फर्स्ट वाली जो इक्वेशन थी इसका आंसर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे। ये जो सेकंड के हमने पॉइंट्स निकाले हैं इसके लिए हमें ये स्टेटमेंट लिखना थी 00 सॉरी फॉर टेस्ट, तो इसकी टेस्टिंग रह गई है। सेकंड जो था पॉइंट, उसकी टेस्टिंग के लिए यहां हम कर देते हैं। मैं आपको यहां पे इसकी टेस्टिंग कर देता हूं जी, इतने रीजन में, इतने एरिया में। तो फॉर टेस्ट पुट 0 इन सेकंड, यानी जो सेकंड इनइक्वालिटी थी उसके अंदर हम 0 पुट करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा। वो देखिए जी, -0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये आएगा हमारे पास 0 इज लेस देन और इक्वल टू 1, तो ये आ गया ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो हमारे पास जो सेम हमने लिखी थी ये स्टेटमेंट 0 and 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, so solution is towards origin। ये स्टूडेंट्स अगर नहीं भी आपको यहाँ पे विजिबल नहीं भी है तो मैं आपको बोल रहा हूँ 0 सेटिस्फाई इनइक्वालिटी, सो सोल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा, यानी सेकंड इक्वेशन का, और फर्स्ट इक्वेशन का टुवर्ड्स ओरिजिन, सॉरी अवे फ्रॉम ओरिजिन था क्योंकि वो फॉल्स आ रही थी हमारे पास, ये ट्रू है। तो अब देखिए हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी की लगी थी x + y = 5, ये अवे फ्रॉम ओरिजिन था, यानी यहां से इस तरफ इसकी शेडिंग होनी है। मैं एरो लगा रहा हूं यहां पे, ठीक है। और ये जो टुवर्ड्स ओरिजिन थी इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में है। तो अब जो कॉमन रीजन हमारे पास आएगा इन दोनों इक्वेशंस का, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, शेडिंग कर देंगे। देखिए ये इस तरफ हो जा रहे हैं एरोज, और ये एरोज इस तरफ को आ रहे हैं, तो ये वाला रीजन जो है हमारे पास ये कॉमन आएगा। इसको हम रेड से शेड कर देते हैं यहां पे, ये रीजन हमारे पास कॉमन आएगा। या कह लें कि फर्स्ट इक्वेशन का अवे फ्रॉम ओरिजिन है और सेकंड का टुवर्ड्स ओरिजिन है, तो ये टुवर्ड्स फ्रॉम रीजन है और ये अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो ये हमारे पास इसका इसकी डायग्राम होगी। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट इनइक्वालिटी 3x + 7y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और सेकंड है हमारे पास x - y इज लेस देन और इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी को एसोसिएटेड इक्वेशन में चेंज करेंगे, तो ये आएगा एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, यानी ये जो फर्स्ट है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी हमारे पास 3x + 7y = 21, और इसको हम थर्ड का नाम दे देंगे। अब इसमें क्या करना है, हमें x और y की वैल्यू रिक्वायर्ड होती हैं। हम इसके लिए करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन थर्ड, यानी ये जो जिसको हमने थर्ड का नाम दिया है इसमें हम क्या करेंगे, y को 0 अप्लाई कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा 3x + 7 × 0 = 21। फर्दर स्टेप होगा 3x ऐसे रहेंगे मेरे पास, 7 0 था 0 = 21, और अगर हम x को दूसरी तरफ जाके डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आएगा x = 21/3, 3 7 21, तो x हमारे पास इक्वल आएगा 7 के। तो इसका पॉइंट जो बनेगा हमारे पास, मैं इधर ही लिख देता हूं, पॉइंट 7 and 0, क्योंकि हमने x को जो x की वैल्यू फाइंड आउट की है 7 आई, और y को हमने 0 अप्लाई किया था। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, y को करने के लिए फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन थर्ड, यानी इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x को 0 कर देंगे। तो ये मेरे पास आएगा जी 3 × 0 + 7y = 21। नेक्स्ट फर्दर स्टेप होगा मेरे पास 7y = 21, और y इक्वल आ जाएगा 21/7, तो हमारे पास y की वैल्यू बनी, y इक्वल आया 3 के। पॉइंट बनेगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 3, ये मेरे पास इसका पॉइंट बना। जब दोनों पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। फॉर टेस्ट
पुट 0 0 इन 1, यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी के अंदर 0 0 अप्लाई। टेस्ट के लिए हम 0 0 अप्लाई करते हैं जी, मेरे पास आएगा 3 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 0 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। अब देखें 0 प्लस 0 ये आएगा मेरे पास, फर्दर स्टेप है 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। सो 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, तो ये आ गया फॉल्स। ये स्टूडेंट जब फॉल्स आ जाएगा तो हमारा जो शेडिंग है वो टू अवे फ्रॉम ओरिजिन हो जाएगी, बिकॉज 0 0 does not satisfy inequality, so solution is away from origin। अवे फ्रॉम ओरिजिन, ये था हमारे पास फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट सेकंड पे आते हैं, ये आएगा हमारे पास एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ सेकंड। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, और इसे हम फोर्थ का नाम दे देंगे। फोर्थ का नाम देंगे जब, तो फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी इस इक्वेशन में हम y को 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आएगा x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। पॉइंट बनेगा, पॉइंट इज 2 एंड 0। सेम इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन फोर्थ, यानी इसी फोर्थ इक्वेशन में x को हम 0 पुट कर देंगे तो आएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। y के साथ 0 माइनस है तो ये मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 माइनस 2, यही माइनस जो है वो 2 के साथ आ जाएगा, और पॉइंट होगा जी, पॉइंट इज 0 एंड माइनस 2। अब हम इसको टेस्ट करते हैं फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन सेकंड इनइक्वालिटी, वो जो हमारे पास है x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2, यानी 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो आंसर होगा इसका ट्रू। जब इसका आंसर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ट्रू आ जाएगा तो अब हम इसके लिए यही स्टेटमेंट लिखेंगे, बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin। सॉल्यूशन हमारे पास इसका टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे कुछ एरिया इसका अरेज करना है ताकि मैं इसकी डायग्राम बना सकूं। सिर्फ पॉइंट्स हम लिखे रहने देंगे क्योंकि उनके अकॉर्डिंग हमने सॉल्व करना है। हम स्टिक की हेल्प से लाइन ड्रॉ करते हैं। ये डियर स्टूडेंट्स हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस होगा, वाई डैश। पॉइंट्स लगा लेते हैं, ये ओरिजिन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8। आप अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग इसको लगा सकते हैं।
अब हम पॉइंट्स के निशान लगाते हैं डियर स्टूडेंट्स। देखिए पहला पॉइंट है मेरे पास 7 एंड 0। तो देखिए एक्स एक्सिस का 7 है और 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इस 7 पॉइंट को मैं 1 2 3 4 5 6 7 इसको हम प्रोमिनेंट कर देते हैं क्योंकि वाई एक्सिस का 0 है तो उसको नहीं, और इसकी वैल्यू लगा देंगे 7 एंड 0। इसी तरह से सेकंड पॉइंट है हमारे पास 0 एंड 3, यानी 0 है एक्स एक्सिस का और वाई एक्सिस का 3 है, तो 1 2 3 ये 3 वाला पॉइंट है मेरे पास और इसकी वैल्यू है 0 एंड 3। हमने पॉइंट्स लगा लिए डियर स्टूडेंट। अब हम एक स्टिक या स्केल की हेल्प से इनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। और ये मेरे पास इक्वेशन थी 3x प्लस 7y, 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, फर्स्ट इक्वेशन थी। अब हम सेकंड जो इक्वेशन थी उसके पॉइंट्स के निशान लगाते हैं। हमारे पास पॉइंट था 0 एंड -2 और सेकंड पॉइंट है, सॉरी एक पॉइंट था ये 2 एंड 0 और दूसरा था 0 एंड -2। ये स्टूडेंट्स पॉइंट 2 एंड 0 का पॉइंट देखें, एक्स एक्सिस का 2 है और वाई एक्सिस का 0, तो 1 एंड 2 ये पॉइंट है मेरे पास, इसको नेम दे देते हैं हम। ये है हमारे पास 2 एंड 0 पॉइंट, वैल्यू लगा दी इसकी। और दूसरा है 0 एंड -2, यानी 1 एंड -2, यहां पे आएगा हमारे पास 0 एंड -2 और इसको प्रोमिनेंट करके हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इन दोनों को भी। स्टूडेंट्स मैं हाथ की हेल्प से इनको ज्वाइन कर रहा हूं, देखें, और ये लाइन ऐसे हमारे पास आगे चली जाएगी और इसको आप ऐसे ही इस तरफ बढ़ा देंगे। ये इक्वेशन होगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब इसमें देखिए इसका हमारे पास जो फर्स्ट इनइक्वालिटी थी ये फॉल्स आई थी, यानी अवे फ्रॉम रीजन हमने इसका शेडिंग करनी थी इस डायरेक्शन में, और जो हमारे पास सेकंड इक्वालिटी थी ये ट्रू थी, इसकी शेडिंग थी टुवर्ड्स ओरिजिन। अब इसकी इस डायरेक्शन में है, यानी ये वाला एरिया इसका सारा शेड होना चाहिए और इसका ये वाला सारा एरिया शेड होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये एरिया जो है हमारे पास, ये दोनों में कॉमन आ रहा होगा यहां से, यानी इस इनइक्वालिटी का यहां पे और इसका इस तरफ, तो इसको हम शेड कर देंगे, यानी ये रीजन जो है हमारे पास शेडेड हो जाएगा सारा। बस इतना भी कर देंगे आप, काफी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। उम्मीद करता हूं आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। नेक्स्ट पार्ट की हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है, 4x माइनस 3y इज लेस देन और इक्वल टू 12, फर्स्ट इनइक्वालिटी, और सेकंड है हमारे पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2, ये सेकंड इनइक्वालिटी है। हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1, यानी ये जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है तो इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, और इसको हम थर्ड का नाम दे देंगे। अब क्या करना होता है, हमें इंटरसेप्ट करना है फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, यानी इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 4x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। फर्दर नेक्स्ट स्टेप होगा 4x 3 0 था 0 डियर स्टूडेंट्स, इसको चले हम लगा देते हैं फर्स्ट टाइम, इज इक्वल टू 12, तो मेरे पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू 12। 4x हमारे पास इक्वल टू 12 आएगा, तो x इज इक्वल होगा 12/4, 4 1 था 4 3 था, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। पॉइंट बनेगा, पॉइंट इज x की वैल्यू 3 है जबकि y हमने 0 अप्लाई किया था, तो ये हमारे पास पॉइंट आ गया इसका। इसी तरह से फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, यानी इसी थर्ड इक्वेशन के अंदर हम x को 0 अप्लाई करेंगे। 4 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, 4 0 था 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 12, तो देखिए मेरे पास आंसर होगा इसका, सॉरी फर्दर स्टेप होगा -3y इज इक्वल टू 12। अगर -3 को हम उधर जाके डिवाइड करेंगे तो y इज इक्वल आ जाएगा 12/-3, 3 4 12, तो फाइनल मेरे पास y की वैल्यू आएगी -4।
माइनस जो है वो ऊपर आ जाएगा, तो पॉइंट बनेगा पॉइंट इज 0 एंड -4, यानी x की वैल्यू 0 थी और y की वैल्यू -4 आई हमारे पास। जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं डियर स्टूडेंट, तो हम फिर क्या करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन फर्स्ट, यानी इनइक्वालिटी के अंदर हम 0 0 अप्लाई कर देंगे। ये आएगा हमारे पास 4 इंटू 0 -3 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12। तो ये आएगा जी 0 - 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 12 इज ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो हम अगली स्टेटमेंट लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट आएगी हमारे पास, बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब हम सेकंड इनइक्वालिटी पे आते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, यानी सेकंड की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -3/2। ये स्टूडेंट्स x की वैल्यू इसमें हमें डायरेक्टली मिल गई। स्टूडेंट्स इसमें x की वैल्यू हमारे पास ऐसे आ गई है, तो ये हमारे पास होगी वर्टिकल लाइन, क्योंकि x एक्सिस ऐसे होता है, तो ये वर्टिकल लाइन होगी। इसे हम लिख देते हैं वर्टिकल लाइन। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 0 0 अप्लाई करेंगे। फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन सेकंड, यानी सेकंड इनइक्वालिटी में 0 0 अप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 0 इज ग्रेटर देन और 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू -3/2। तो ये भी ट्रू आएगा हमारे पास, क्योंकि 0 जो है वो ग्रेटर होता है -3/2 से। माइनस वाली वैल्यूज जो है वो 0 से लेसर होती हैं, इसलिए ये भी ट्रू आ गया और इसका सोल्यूशन भी टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप यही स्टेटमेंट इसके नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपके सामने इसकी डायग्राम बना देता हूँ ताकि हमें बोर्ड अरेज ना करना पड़े। स्केल की हेल्प से हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये हो गया हमारा y एक्सिस, ये हो गया हमारा x एक्सिस। x एक्सिस, ये y एक्सिस, और ये होगा y डैश। ये ओरिजिन है हमारा 1 2 3 4 5 6 7। ये स्टूडेंट्स आप अपनी स्पेस के अकॉर्डिंग जितने पॉइंट्स लगाना चाहें, एटलीस्ट आपने उतने पॉइंट्स लगाने होते हैं जो आपके पास मैक्सिमम पॉइंट में आ रहे होते हैं। मेरे पास 3 आ रहा है, -4 आ रहा है, और यहां पर हमारे पास जो आ रहा है वो x की वैल्यू आ रही है -3/2। इसको हम कैलकुलेट करके देख लेंगे ये क्या क्या वैल्यू होती है हमारे पास। अच्छा जी, अब हम पॉइंट्स लगाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास 3 एंड 0। फर्स्ट पॉइंट है 3 एंड 0, तो x एक्सिस का 3 है, 1 2 3, ये मैंने इसको प्रोमिनेंट किया, इसको हम नेम इसकी वैल्यू लगा देंगे 3 एंड 0। और सेकंड पॉइंट है जी मेरे पास 0 एंड -4, यानी y एक्सिस का -4, 1 2 3 एंड 4। ये है जी हमारे पास पॉइंट, इसको हम प्रोमिनेंट कर देंगे और इसकी वैल्यू लगाएंगे जी 0 एंड -4। इसको हम स्केल की हेल्प से आपस में ज्वाइन कर देते हैं। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इसकी वो है 4x - 3y इज इक्वल टू 12। और एक और चीज देखिए, ये ट्रू था और इसकी इनइक्वालिटी का जो ये सेटिस्फाई कर रहे थे, सोल्यूशन टुवर्ड्स ओरिजिन था। हम पहले एरो लगा देते हैं, यानी इसका एरो इस तरफ और यहाँ पे भी हमारे पास इसका एरो इस तरफ, यानी ओरिजिन ये है तो ओरिजिन की तरफ इसकी शेडिंग जाएगी। अब हम सेकंड वैल्यू लगाते हैं, देखें x जो था इज इक्वल टू -3/2। अगर हम 3/2 को सॉल्व करते हैं कैलकुलेटर पे तो आंसर आ जाएगा 1.5। 1.5 का मतलब ये 1 और 2 और इसके मिड में आएगा 1.5।
माइनस है तो इसलिए हमने इसको ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे रखा। तो मेरे पास इसका पॉइंट बनेगा ये मिड वाला, यानी 1 और 2, ये 1 है ये 2 है और इनके मिड में हमारे पास ये पॉइंट आएगा। ये वर्टिकल लाइन है तो इसलिए हम इसको वर्टिकल एक ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि इसमें वाई एक्सिस दिया ही नहीं हुआ, वाई की वैल्यू नहीं है हमारे पास। पॉइंट है हमारे पास यहां पर, स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू ये हमारे पास आएगा -3/2, और ये हमारे पास जो इक्वेशन है वो है जी x इज इक्वल टू -3/2। स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, शेडिंग करनी है। दोनों की शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन थी, यानी यहाँ पर इसकी शेडिंग टूवर्ड्स ओरिजिन ऐसे होगी हमारे पास, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट वाली थी उसकी शेडिंग भी टूवर्ड्स ओरिजिन हमारे पास इस शेप पे होगी। तो यहां से लेके सारा का सारा एरिया जो है वो हमारे पास शेड होगा, यानी इस पॉइंट से ये सारी की सारी शेडिंग होगी। दोनों लाइंस के दरमियान में जो ओरिजिन वाला एरिया है सारे का सारा वो शेड हो जाएगा हमारे पास। तो यानी इतना ही काफी है, अगर आप इतना भी कर देते हैं। तो ये था मेरे पास इसका फोर्थ पार्ट। उम्मीद करता हूं आप इसको अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का। हम एसोसिएटेड इक्वेशन बनाते हैं। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 हमारे पास बनेगी 3x + 7y इज इक्वल टू 21, और इसको हम थर्ड का नाम दे देंगे। ये स्टूडेंट्स अब हमने क्या करना है, इंटरसेप्ट के लिए वैल्यूज लगाते हैं। फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0 इन, यानी इसी थर्ड में हम y को 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3x + 7 × 0 इज इक्वल टू 21। फर्दर स्टेप यहां पे कर देता हूं, 3x इज इक्वल होगा 21 के, इसको 0 लिखने की जरूरत नहीं है, स्पेस और टाइम सेव करते हैं हम अपना। नेक्स्ट स्टेप होगा x इज इक्वल टू 21/3, 3 7s द 21, तो x की वैल्यू आएगी हमारे पास 7। सो पॉइंट इज, मैं यहां पे साइड पे लिखता हूं अगर हमें इरेज भी करना पड़ा, पॉइंट इज 7 and 0। सेम ऐसे हम करेंगे जी, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0 इन थर्ड, यानी ये जो थर्ड है हमारे पास है इसमें हम क्या करेंगे, x को 0 अप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 3 × 0 + 7y इज इक्वल टू 21। तो ये मेरे पास आ जाएगा 7y इज इक्वल टू 21। अगर हम 7 को सिर्फ जाके डिवाइड करते हैं तो y इज इक्वल होगा 21/7, ये इस पे डिवाइड हो गए, 7 3 = 21, y की वैल्यू आएगी 3। पॉइंट बनेगा हमारे पास, पॉइंट इज 0 and 3, क्योंकि हमने x की वैल्यू 0 अप्लाई की है और y की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। फॉर टेस्ट पुट 0 and 0 इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट इनइक्वालिटी में हम 0 0 अप्लाई करते हैं तो यह आया 3x की बजाय 3 × 0 + 7 × 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। तो देखें ये हमारे पास आ जाएगा 0 + 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21। ये स्टूडेंट्स अब देखिए 0 जो है वो 21 से ग्रेटर है या लेसर है, तो मैं नेक्स्ट स्टेप इधर कर देता हूँ, 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 21, और ये आएगा फॉल्स। ये हमारे पास रॉन्ग है क्योंकि 0 जो है 21 के इक्वल या ग्रेटर नहीं होता। तो अब यहां पे हम लिखेंगे बिकॉज 0 0 does not satisfy the inequality, so solution is away from origin, यानी सोल्यूशन जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा हमारे पास इसका।
सेकेंड इनइक्वालिटी के लिए हम लिखेंगे एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ टू, यानी सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी हमारे पास y इज इक्वल टू 4। तो ये देखें, ये हमारे पास ये आ गई हमारे पास हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल लाइन। पहले वर्टिकल लाइन थी, अब ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे जी, ये हमने जब इसमें से वैल्यू अप्लाई कर दी फॉर टेस्ट, पुट 0 0 इन सेकंड, यानी सेकंड इनइक्वालिटी के अंदर हम 0 0 अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा जी 0 इज लेस देन और इक्वल टू 4, और ये हमारे पास होगा ट्रू, क्योंकि 0 जो है वो लेस देन और इक्वल टू ही हमारे पास 4 के होता है, ट्रू आएगा। तो हम इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे बिकॉज, इधर से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin। सोल्यूशन जो है हमारे पास वो ओरिजिन की तरफ होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसकी डायग्राम हमें बनानी है डियर स्टूडेंट, तो स्केल या स्टिक की हेल्प लेके हम लाइंस ड्रॉ करते हैं अपनी। ये हमारा y एक्सिस होगा और ये हम इसको ड्रॉ करते हैं x एक्सिस के लिए। देखिए ये हमारे पास है y एक्सिस, ये y डैश हो जाएगा, ये x एक्सिस है x डैश। पॉइंट्स लगा देते हैं, ये ओरिजिन है हमारे पास 1 2 3 4 5 6। ये फ्रेंड्स पॉइंट्स लगाने के बाद हमने जस्ट वैल्यूज वो जो हमारे पास पॉइंट्स फाइंड आउट किए थे वो इनको लाइंस पे ड्रॉ करना है। पहला पॉइंट है हमारे पास 7 एंड 0, 7 एंड 0। देखिए एक्स एक्सिस का 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मैंने प्रोमिनेंट किया और 0 की इसकी जगह पे साथ में इसके वैल्यू लगा देंगे, यानी इसको हम लिखेंगे जी हमारे पास होगा 7 एंड 0, ये पॉइंट है। और नेक्स्ट आ रहा थी ये मेरे पास, ये पॉइंट है, इसको मैं जरा ब्लॉक में लिख दूं, ये देखिए 0 एंड 3। तो y एक्सिस का 3 है जबकि x एक्सिस का 0 है, तो ये मेरे पास 3 वाला पॉइंट है और इसको हम लिखेंगे 0 एंड 3, 0 एंड 3, और एक स्केल या स्टिक की हेल्प से हम इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में। ये इक्वेशन थी हमारे पास ये 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 21, और ये हमारे पास था अवे फ्रॉम ओरिजिन, यानी ये ओरिजिन है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट ओरिजिन है, तो इसकी जो शेडिंग है वो इस डायरेक्शन में है हमारे पास, यानी इस डायरेक्शन में इसकी शेडिंग होगी। अब इसके बाद देखते हैं, हमारा सेकंड पॉइंट आ रहा था x इज इक्वल टू y, जो था हमारे पास आ रहा था 4 के, तो y एक्सिस का 1 2 3 एंड 4, ये पॉइंट आएगा हमारे पास 4 का, ये 4 है, यानी 0 एंड 4 बनता है ये पॉइंट मेरे पास। और ये एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन थी, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम क्या करते हैं जी, ये स्टूडेंट्स ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर ली। अब इसका जो शेड था वो हमारे पास टुवर्ड्स ओरिजिन था, यानी इसकी शेडिंग इस डायरेक्शन में होनी है। तो यहां से देखिए ये वाला जो ओरिजिन आ रहा है हमारे पास, क्योंकि इसकी शेडिंग बाहर की तरफ है, यानी ये यहां से इस तरफ आएगी सारी शेडिंग और इसकी नीचे की तरफ, तो ये कॉमन रीजन आ रहा है हमारे पास इन दोनों लाइंस का या दो सारे पॉइंट्स का। तो हम क्या करेंगे, इसको शेड कर देंगे, ये रीजन हमारे पास यहाँ पे शेड हो जाएगा यहां तक।
तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड लास्ट यानी 5th पार्ट। उम्मीद करता हूँ आप लोग अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट 6th पार्ट है। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशंस बनाते हैं हम। एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 1 यानी फर्स्ट वाला जो है इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी हमारे पास 5x + 7y = 35 और इसे हम कह देंगे ये थर्ड इक्वेशन है हमारी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे इंटरसेप्ट के लिए फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन थर्ड, यानी जिसको हमने थर्ड का नाम दिया है इसमें हम y को 0 अप्लाई करेंगे। ये आएगा 5x + 7 × 0 = 35। नेक्स्ट फर्दर स्टेप आएगा मेरे पास 5x + 0 = 35। x इधर ही रहेगा 35 बाय ये 5 जो है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 5 1s दा 5 7s दा, तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 7 और पॉइंट होगा जी, पॉइंट इज 7 and 0 क्योंकि x की वैल्यू हमारे पास 7 आई जबकि y हमने 0 अप्लाई किया हुआ था। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन थर्ड में हमने अब क्या करना है, ये आएगा मेरे पास 5 × 0 + 7y = 35। ये मेरे पास आ जाएगा 0 + 7y = 35। 7 को जाके डिवाइड कर देंगे तो ये y = होगा 35 बाय 7 7 1 दा 7 5 दा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास y की वैल्यू आएगी 5 और पॉइंट बनेगा जी, पॉइंट इज 0 and 5 क्योंकि x की वैल्यू 0 हमने अप्लाई की थी तो y की वैल्यू 5 आ गई हमारे पास। जब दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो हम इसको टेस्ट करते हैं फॉर टेस्ट पुट 0 0 इन फर्स्ट इनइक्वालिटी। पहली इनइक्वालिटी जिसको हमने सॉल्व किया है उसी के अंदर ही हम क्या करेंगे 0 0 अप्लाई करेंगे। क्या आएगा 5 × 0 + 7 × 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35। तो ये आएगा 0 + 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35, 0 इज लेस देन और इक्वल टू 35। सो ये होगा हमारे पास ट्रू होगा। तो हमारा हम एक स्टेटमेंट लिखते होते हैं बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin, यानी इसका सोल्यूशन जो है वो ओरिजिन की तरफ होगा। अब हम सेकेंड इनइक्वालिटी पे आते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन ऑफ 2, यानी सेकेंड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन होगी x - 2y = 2 और इसे हम फोर्थ का नाम दे देंगे फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0 इन फोर्थ। ये मेरे पास आएगा x - 2 × 0 = 2। ये स्टूडेंट्स फर्दर इसका नेक्स्ट स्टेप आएगा x = आ जाएगा मेरे पास 2 के और पॉइंट होगा जी, पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 2 है जबकि y हमने 0 पुट किया था। इसको मैंने जरा शॉर्ट इसलिए कर दिया कि 0 × 2 0 ही होगा और 0 लगाने की जरूरत नहीं, तो x हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। सेम ऐसे ही हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0 इन फोर्थ, यानी फोर्थ इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे x को 0 रखेंगे। 0 - 2y = 2। ये स्टूडेंट्स ये अगर मैं इसको करूं y = 2/2, यानी ये -2 है तो माइनस इधर आ जाएगा तो y की वैल्यू बनेगी हमारे पास -1। ये 2 इस 2 से कैंसिल होकर तो 1 आ जाएगा। इसके लिए हमारे पास पॉइंट होगा, पॉइंट है हमारे पास 0 and -1 क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 अप्लाई की थी तो y हमारे पास -1 के इक्वल आ गया। जब दोनों पॉइंट्स आ जाते हैं तो फिर हम इसको टेस्ट करते हैं
for test put 0 0 in second inequality। वो हमारे पास आएगा जी 0 माइनस 2 इंटू 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2। 0 माइनस 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो 0 इज लेस देन और इक्वल टू 2, ये हमारे पास आ जाएगा ट्रू। डियर स्टूडेंट, सेम स्टेटमेंट आप लोग यहां पे लिखेंगे, बिकॉज 0 0 सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी सो सॉल्यूशन इज टुवर्ड्स द ओरिजिन। मैं यहां पे लिख देता हूं, बाकी हम इसको नीचे लिखने की कोशिश करते हैं। बिकॉज 0 0 satisfy the inequality, so solution is towards origin। यानी दोनों इनइक्वालिटीज में हमारे पास जो है वो सोल्यूशन जो है वो सेटिस्फाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है 0 0, तो सोल्यूशन जो है वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मुझे कुछ वैल्यूज रिमूव करनी है ताकि इसकी हम डायग्राम बना सकें। सिर्फ पॉइंट रहने देंगे डियर स्टूडेंट्स, बाकी हम रिमूव कर देंगे। आप कोई भी स्केल कोई भी चीज यूज कर सकते हैं। मेरे पास ये स्टिक है, मैं इसी की हेल्प से ही अपनी डायग्राम बनाता हूं। ये एक्स एक्सिस है हमारा और ये हमारा वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन होगा। कोई लाइन छोटी बड़ी आप डायग्राम और वैल्यूज को देखते हुए कर सकते हैं। 7 है, 5 है, 2 एंड -1। तो दिस मुझे माइनस वाली जस्ट 1 वैल्यू रिक्वायर्ड है यहाँ पे। अगर आप इसको मजीद छोटा करना भी चाहें तो कर सकते हैं। अब हम पॉइंट्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास पहला पॉइंट है 7 एंड 0। 1 2 3 4 5 6 7, एक्स एक्सिस का 7 है, ये पॉइंट आएगा मेरे पास और इसको हम मेंशन कर देते हैं 7 एंड 0। सेकेंड है मेरे पास 0 एंड 5, यानी एक्स एक्सिस का 0 और वाई एक्सिस का 5 है। तो देखें 1 2 3 4 5, ये पॉइंट आएगा मेरे पास और इसको हम मेंशन कर देते हैं जी 0 एंड 5। अब हम इसको स्केल की हेल्प से ड्रॉ करते हैं। और इक्वेशन है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास, ये टुवर्ड्स ओरिजिन है, इसलिए हम इसकी पहले बता दें डायरेक्शन ये ऐसे आएगी हमारे पास। और इक्वेशन थी हमारे पास ये 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 35। अब थर्ड पॉइंट है हमारे पास 2 एंड 0, यानी एक्स एक्सिस का 2 है और वाई एक्सिस का 0। हम इसको मेंशन करते हैं जी, ये आएगा हमारे पास 2 एंड 0। और नेक्स्ट है मेरे पास 0 एंड -1, यानी वाई एक्सिस का -1, ये मेरे पास पॉइंट होगा यहां पे 0 एंड -1। इसको हम थोड़ा सा प्रोमिनेंट कर देते हैं जी, ये पॉइंट है, इनको भी हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारे पास इक्वेशन होगी और इसकी भी शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन ही है। और इक्वेशन है मेरे पास x - 2y इज इक्वल टू 2। अब दोनों की शेडिंग टुवर्ड्स ओरिजिन है। देखिए इसके एरो इस तरफ आ रहे हैं और इसके एरो यहां पर आ रहे हैं, तो हमारे पास कॉमन रीजन क्या, सॉरी डियर स्टूडेंट्स, टुवर्ड्स ओरिजिन, ये मिस्टेक थी, ये टुवर्ड्स ओरिजिन, क्योंकि ये बिलो ओरिजिन है तो ये हमारे पास इस डायरेक्शन में आएगा, यानी ये इस डायरेक्शन में शेडिंग करेगा, ये इसमें करेगा, तो हमारे पास ये जो रीजन आएगा सारे का सारा ये शेड हो जाएगा।
इन दोनों लाइंस के दरमियान में ये हमारे पास शेडेड रीजन होगा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी लेक्चर सीरीज से कुछ सीखने को मिल रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त रिसीव हो। इसके साथ ही आज की क्लास खत्म होती है। कल इंशाल्लाह ताला नई एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।